Hello students, so this one is a question number 28 of Quant Concur. What is the meaning of 28 question? 27 questions पहले भी अपलोड हो चुके हैं, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से जाके सारे 27 क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करो और सीखो. एनीवे, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28. आई वांट प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी एंड क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश किया होगा. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो उसे हम देखेंगे कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व नहीं होगा. आओ पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं. सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 वो ये बताता है कि व्हाट हैपेंस इफ x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 27 अगर होता है और हमें निकालना होता है x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू और विद द डेटा पॉजिटिव. अगर प्रोडक्ट और समेशन में कभी भी खेलना होता है, डेटा पॉजिटिव होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM और वी कुड से डेटा इक्वल या डेविएशन गैप कम. तो अगर हमारा डेटा पॉजिटिव है और हमारा सम और प्रोडक्ट का गेम हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज इक्वल हैं, दैट इज 3 है. तो यहां हमें 3 पुट करना होता है, हमें 3 पुट करना होता है और हमें 3 पुट करना होता है. तो जो मिनिमम वैल्यू होती है 3 + 3 इज इक्वल टू 9. तो यही कॉन्सेप्ट है. अगर डेटा पॉजिटिव होता है और प्रोडक्ट टू समेशन निकालना होता है, तो हमें क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है. इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक्स बनाता हूं, फिर से मैं आपको बताता हूं. दैट इज x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 7. और हमें यह अगर पता है कि x, y, z आर पॉजिटिव नंबर्स और हमसे निकालने को बोला जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है ये बताओ. तो हम डेटा इक्वल करेंगे. दैट इज व्हाट, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3. सो दिस बिकम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बिकम 27. अगर प्रोडक्ट टू समेशन निकालना होता है तो वी जनरली डू डेटा इक्वल अगर नंबर्स पॉजिटिव होते हैं तो. बट यहां कंडीशन एक एक्स्ट्रा है कि वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस. सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, उसे भी समझते हैं. तो चलो पहले हम समझते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग. ये बोलता है कि आई एम, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नंबर. ये हमेशा नंबर से छोटा होता है और इक्वल होता है और इंटीजर होता है. तो दिस इज द लेस देन इक्वल टू द नंबर्स. जो इंटीजर्स या इक्वल आए वही होगा. तो आपने ये कहा, ये क्या है कि अगर मुझे 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो ये 7 ही होता है. अगर मुझे 7.1 का इंटीजर निकालना है तो उसमें भी इंटीजर 7 होती है. अगर हम 7.9 का इंटीजर्स निकालते हैं तो उसकी भी इंटीग्रल वैल्यू 7 होती है, अगर हम पॉजिटिव नंबर पे बात करें तो. और यहां बात पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही हो रही है. तो हम इस दोनों क्लब को डेटा इक्वल जो अरिथमेटिक मीन का है और इस दोनों को इक्वेट करते हैं और इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. कभी भी अगर आपके पास प्रोडक्ट हो x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 27, कभी भी अगर आपके पास हो और आपके पास क्या है पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप सबको इक्वल मानना. आप सबको क्या मानना, इक्वल मानना. सो दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड 27, तभी हमारी वैल्यू निकलेगी. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है x प्लस वाई प्लस जेड की कितनी वैल्यू होगी, तो हम यहां पुट करते हैं 3, यहां 3, यहां 3 एंड आंसर निकाल के बोलते हैं 9 है. लेकिन GIF में अगर आपके पास वैल्यू होती है कि नहीं ये क्वेश्चन GIF में है और मुझे छोटा करना है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग x इज इक्वल टू 3 वी पुट x इज इक्वल टू 2.999. बिकॉज लो इससे
इसे क्या लेते हैं 2.999 और इसे हम लोग लेते हैं 3 पॉइंट जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो। वी नेवर एवर टेक 333। अगर क्वेश्चन जीआईएफ में मिनिमा करने का क्वेश्चन आपका आता है तो आप इक्वल डेटा नहीं लेना, आप नियरेस्ट डेटा लेना। एक डेटा पॉइंट वैल्यू से ऊपर, एक डेटा पॉइंट वैल्यू के नीचे। अगर आपका ये डेटा 3 आता है और दिस इज मोर देन द रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देन द मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन, तो ये बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 333 हम ओनली वन डेटा को 3 पॉइंट समथिंग लेंगे और बाकी डेटा को 2.9999 लेंगे, देन ये देगा। तो चलो अगर मैं मान लूं 2.9 लिया प्लस इसे 2.9 लिया एंड देन से x इज 2.9 और कुछ कुछ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है 999 समथिंग है। अगर आप ये 2.999 लोगे, ये 2.9 लो तो डेफिनेटली ये 3.11 होगा। अगर ये वैल्यू 3 से जस्ट छोटी है, ये वैल्यू 3 से जस्ट छोटी है तो डेफिनेटली ये वैल्यू 3 से बड़ी होगी। तो मैं इसको माना हूं 3.0 समथिंग है। अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो 2.9 का इंटीग्रल वैल्यू 2 होता है, 2.9 का इंटीग्रल वैल्यू 2 होता है, 3.0 का इंटीग्रल वैल्यू 3 होता है, तो ये वैल्यू 7 हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये बोलता है कि डेटा इक्वल होना चाहिए अगर कोफिशिएंट सेम है तो। देन हम आते हैं जीआईएफ पे। अगर हम अरिथमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन के साथ और जीआईएफ इंक्लूड करते हैं तो वन डेटा को, बिकॉज हमें मिनिमम करना है, एक डेटा को थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और बाकी डेटा को छोटा छोटा लेना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी वैल्यू छोटी आती है। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन के साथ। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 27। अगर हमें नॉर्मली फील करना हो तो हम इस नॉर्मली को बोलेंगे तुम 3 हो, तुम 3 हो, तुम 3 हो, हम इक्वेट करेंगे। बट सिंस हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर का जीआईएफ, सिंस क्वेश्चन जीआईएफ है, वाई स्क्वायर का जीआईएफ एंड द जेड स्क्वायर का जीआईएफ, इंस्टीड ऑफ टेकिंग एक्स, आप किसी दो को भी काम कर सकते हो। इंस्टीड ऑफ टेकिंग एक्स आई वुड रिकमेंड take one of the values 2.999 just lower than the 3, another value is 2.9999 and the last value is 3.001, जो भी हो हम उसी को लेंगे। तो this value is 2.99 just near to 3 whole square GIF, then this one is 2.999 whole square and sorry not the GIF whole square, this should be whole square then the GIF, दोनों अलग अलग पैटर्न होते हैं। So this would be the square and the last value is 3.00 जो भी वैल्यू आए होल स्क्वायर का GIF। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 स्क्वायर, ये देखना the value of 3 square is 8, no 9, the value of 3 square is 9 but 2.999 square is equal to 8 point something जाएगा वो। तो ये जो वैल्यू होगी ये 8 point something होगी, प्लस ये जो वैल्यू होगी ये भी 8 point something होगी, और सिंस 3 स्क्वायर इज 9 तो 3.0 का होल स्क्वायर जो भी होगा 9 पॉइंट समथिंग होगा। यहां ये वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 9 विच वन इज इक्वल टू 25। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25। यही इसका पैटर्न है। अगर हम नॉर्मल अप्लाई कर दे तो ये 3 दिखेगा, ये 3 दिखेगा, ये 3 दिखेगा। अगर हम एम जी एम करो तो यहाँ 3 स्क्वायर और यहाँ 3 स्क्वायर और यहाँ 3 स्क्वायर होगी तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 27, विच वन इज नॉट द राइट आंसर फॉर द जीआईएफ। फॉर द जीआईएफ राइट आंसर इज 25। हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। जब भी अगर आपकी जीआईएफ की वैल्यू होती है तो हम वैल्यूज को छोटा लेना स्टार्ट करते हैं और दूसरे वैल्यूज को जस्ट थोड़ा सा बड़ा लेना स्टार्ट करते हैं। अगर हमें मिनिमा निकालनी है तो हम ज़्यादा नंबर्स को, जैसे 3 नंबर्स थे तो 2 नंबर्स को हम छोटा लेंगे और 1 नंबर को हम बड़ा लेंगे। अगर हमें मैक्सिमा निकालनी होती तो अलग है। तो ये क्वेश्चन क्या है, मिनिमा निकालने के लिए आप बस 1 नंबर्स को थोड़ा सा इंक्रीज करो 3 पॉइंट समथिंग, दूसरे नंबर को 3 पॉइंट समथिंग से छोटा करो। कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स एंड रीजनिंग आपके पास है। मैं चाहता हूं कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारे टेस्ट मैं लेके आ रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। बट यही नहीं रुकना है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मैं चाहता हूं आप इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना बेस्ट दो एंड आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Think Cat. Think education.